आप सबका स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इससे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो विसर्ग संधि की डेफिनेशन होती है, विसर्ग को हम इससे प्रदर्शित करते हैं सच दैट, जिसे हम मैथ में सच दैट बोलते हैं ना, उसी से। तो ये शब्द के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। तो विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हरि प्लस चलती, तो इसमें विसर्ग हटाकर श लग गया तो ये हो गया हरिश्चलते। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है शिशु प्लस अपतत, तो ये हो गया शिशुरपतत। तो आगे ये कैसे बने उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रकार है इसका विसर्जनीयस्य सह। तो विसर्जनीयस्य सह में क्या होता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है त थ स के साथ विसर्ग का स हो जाता है। जब त वर्ग के आगे के दो वर्ण हो और स हो तो उसके साथ स हो जाता है विसर्ग का। और अगर दूसरे वाले पद में ट ठ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। नेक्स्ट है च छ या स के साथ विसर्ग का स हो जाता है। अगर दूसरे वर्ण में च छ या स में से कोई आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। और अगर क ख या प या फ इनके साथ कभी विसर्ग आए या मतलब दूसरे वर्ण में इनमें से कोई शब्द हो तो विसर्ग नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल है छात्र प्लस तिष्ठति, तो इधर विसर्ग आया हुआ है, यहाँ पर ता है तो ये बदल कर क्या हो जाएगा सा, तो ये हो गया छात्रस्ति तिष्ठति। अगला है धनु प्लस टंकार, तो यहाँ विसर्ग है यहाँ टा, तो इसमें क्या हो जाएगा स, तो ये हो गया धनुष टंकार। अगला ने प्लस छलम, तो ये हो गया निश्छलम थर्ड पॉइंट की तरह। और फोर्थ में ये नहीं बदलता है तो ऐसे ये भी नहीं बदलेगा, हरि प्लस खादती, हरि खादती, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगला है सेकंड प्रकार है विसर्ग संधि का सस जुसोर रूह। इसमें फर्स्ट पॉइंट है यदि पहले पद के अंत में स हो तो स के स्थान पर र हो जाता है। ये स आया हुआ है, इसका भी मतलब विसर्ग ही होता है। तो पीछे दय है, निस प्लस दय हो जाएगा निर्दय, क्योंकि ये रा में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगला भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि पहले पद में विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा दूसरे पद में कोई स्वर या व्यंजन में से कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी स्वर का मतलब है अ या आ के अलावा अन्य कोई भी स्वर हो सकता है। और दूसरे पद में कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन व्यंजन सिर्फ ये होंगे, या तो वर्गों के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण होंगे, या फिर य व र ल या ह में से कोई एक वर्ण होगा। इन व्यंजनों को हम कहते हैं मृदु व्यंजन। तो अगर मृदु व्यंजन में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है गुरु प्लस जयति, तो ये मृदु व्यंजन है। ज, तो जा है च वर्ग का तीसरा वर्ण, तो आगे विसर्ग आया हुआ और विसर्ग से पहले स्वर है उ, तो उ स्वर है और विसर्ग है और फिर च वर्ग का ज है, तीसरा वर्ण है ज, तो इनकी जब संधि होगी तो वो हो जाएंगे गुरुर जयति। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है भानु प्लस उदेति, तो ये बन जाएगा भानुर उदेति, क्योंकि यहाँ पर एक स्वर आया हुआ है। नेक्स्ट है कवि प्लस आगत कविरागत। और एग्जाम्पल है इसमें दुस प्लस लव, तो मैंने बताया था इधर स का मतलब विसर्ग से ही होता है, तो दुस प्लस लभ भी हो जाएगा दुर्लभ। तो अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो सकता है यहाँ, तो इसीलिए हम दुस लगाएंगे, फिर दुस प्लस लभ हो जाएगा दुर्लभ। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं। विसर्ग संधि का तीसरा प्रकार है अतोरोर प्लुताद प्लुते। तो इस विसर्ग संधि में पहले पद में विसर्ग से पहले अगर अ आए तथा दूसरे पद में शुरुआत में अ हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। मतलब विसर्ग के पहले पद में भी अ हो और दूसरे पद में भी आ हो तो वो क्या बन जाएगा ओ। लेकिन उसमें जब शब्द को जोड़ेंगे तो हम ऐसे एस की तरह और लगा देंगे बीच में, ठीक है, दोनों शब्दों के बीच में ऐसे लगा देंगे अगर दोनों साइड अ है तो। फोर्थ संधि है विसर्ग संधि हसी च। यदि पहले पद में विसर्ग से पहले अ या विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन मैंने अभी आपको बताए कौन से होते हैं, उनमें से कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। इसमें ओ हो जाएगा अगर विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग जो दूसरा पद है उसमें कोई भी व्यंजन है तो वहाँ पर ओ हो जाएगा। लेकिन ऐसे एस की तरह इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, बस ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो आपको संधियाँ समझ में आई होंगी।
अगर आपको कोई संधि समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।